बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। आज मैं आपको बताऊंगा वो कौन से राज है जिनके ना पता होने की वजह से आपके समोसे या तो रोटी की तरह नरम हो जाते हैं या पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं। क्या ऐसे राज हैं, क्या ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता, इतनी डिटेल के साथ आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं ना कि ये वीडियो देख लेने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं आपको दुनिया की किसी और समोसे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज़ को मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। ये जो समोसा बनेगा ये नेक्स्ट लेवल का खस्ता होगा, ठीक है, यानी कि क्रिस्पी भी होगा और क्रंची भी होगा। ये नहीं कि इसको आप तोड़ें तो ये सख्त हो या रोटी की तरह नरम हो। इसको जब आप तोड़ के मुंह में डालेंगे यकीन करें ये मक्खन की तरह घुल जाएगा। आज आपको सब अंदर की बातें मैं डिटेल के साथ बताऊंगा और इतना खस्ता समोसा मैं आपको बताता हूं आपको बेकरी हलवाई वालों से भी नहीं मिलेगा। सभी बातें एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आपने पूरा देखना है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें चाहिए यहाँ पे मैदा अच्छी क्वालिटी का, इनके जो मुलायम सा होता है, दानेदार वाला नहीं, मुलायम वाला। 2 कप मैदा है और इसी के इंग्रेडिएंट्स होंगे इसी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, कम या ज़्यादा नहीं। 1 टीस्पून साबुत जीरा लेंगे, ठीक है, और जीरो को इस तरह से मसल लेंगे। क्यों? ताकि इसका जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाए और पूरी डो के अंदर आपको जीरे का फ्लेवर आए। 2 मसाले होते हैं बहुत अहम फ्लेवरिंग के लिए, एक ज़ीरा और दूसरा अजवाइन। अजवाइन के बगैर समोसा अगर आप मुझसे पूछे तो बन ही नहीं सकता। अजवाइन 1/4 टीस्पून है और उसको भी आपने इस तरह मसल के ही ऐड करना है। नमक 1 टीस्पून भरकर जाएगा इसमें, याद रखिएगा, नमक इसमें कम नहीं आपने ऐड करना। और ये है हमारे पास 1/4 कप घी का, ठीक है। अगर ना हो तो ऑयल आप यूज़ कर लें, लेकिन घी से रिजल्ट आपको अच्छे मिल जाते हैं। 1/4 कप इतना ऐड करेंगे तो ही आपका जो समोसा है वो सही वाला क्रिस्पी यानी कि खस्ता बनेगा, ठीक है। अब आपने पानी ऐड करने से पहले अच्छी तरह से इस ऑयल को इस पूरे मैदे के अंदर मिक्स कर देना है, ठीक है। जब आप इसको मिक्स कर लेंगी तो इस टाइप का आपको ये जुड़ा जुड़ा सा नज़र आएगा, ठीक है। अगर आपने ये प्रोसेस कर लिया तो समझ लें आपने आधी रेसिपी सीख ली। अब नीम गर्म पानी के साथ आपने इसको गूंद लेना है। नीम गर्म पानी का ये फ़ायदा होता है कि डो अच्छे से जो है वो स्टेबल हो जाती है और जल्दी स्टेबल हो जाती है। और इससे भी अहम, आपने इस डो को हार्ड बनाना है। याद रखिएगा, अगर आपने डो को नरम या रेगुलर जो हम आटा घर पे गूंथते हैं उतनी बना ली तो कभी भी एंड पे आपसे समोसा पॉकेट हैंडल नहीं हो पाएगी, वो गिरता ही जाएगा। वो इतना गिरता जाएगा कि आप उसमें फिलिंग ऐड नहीं कर सकते। अब ये देखिए, ये काफ़ी मैंने हार्ड बनाया है, ठीक है। इस चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अब आपको एक और राज की बात बताता हूँ। आपने फिलिंग कैसे बनानी है। फिलिंग आलू की जो होती है, इसमें आलू को हमने बॉयल करके बिल्कुल मैश नहीं करना होता, बिल्कुल इसको जैसे ग्रेटर के साथ हम कर लेते हैं वो भी आपने नहीं करना होता। आपने इसको इस तरह से हाथों से मसल के ऐड करना है। इससे टेस्ट का कंट्रास्ट बढ़ता है, ठीक है। अगर आप ये काम कमर्शियली कर रहे हैं, प्रोफेशनली कर रहे हैं तो आप ग्लव्स यूज़ करें। अगर आप घर पे कर रहे हैं मेरी तरह तो आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि घर पे वैसे ही जो है वो साफ़ सुथरा सिस्टम होता है। चलें जी, अब इन आलूओं को हमने हाथों से मैश कर लिया। इससे इसका जो एक लाइट सा फ्लेवर है वो ये ऐसा ही रहेगा इसमें जितने भी मसाले डालें। हमारे पास यहाँ पे मटर है। मटर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं समोसों के अंदर, लेकिन सब जगहों पे नहीं, ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो कर लें। 3 हमारे पास आलू थे और इसमें हमने 1 कप के करीब जो कह लें कि ये मटर उबले हुए ऐड किए हैं, ठीक है। हरी मिर्चें हमेशा की तरह ज़रूरत से ज़्यादा ऐड करेंगे, विटामिन सी है, इससे आपका रंग गोरा होगा, ज़रूर ऐड किया करें। और धनिया, कुछ लोग इसमें प्याज और पुदीना भी ऐड करते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब हमने इसमें मसाले कौन से ऐड करने हैं। 1 टीस्पून भर के नमक जाएगा। चिली फ्लेक्स बहुत अच्छी लगती है इसमें, 1 टीस्पून भर के। खुश धनिया जो है ये कुटा हुआ है, अक्सर लोग समोसे में साबुत ऐड करते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी, मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर रहता है। ज़ीरा हाफ़ टीस्पून जाएगा। हल्दी हाफ़ टीस्पून ऐड करेंगे और अगेन इसके अंदर भी आपने अजवाइन ज़रूर ऐड करनी है, 1/4 टीस्पून, ठीक है। जितने भी फ्राइड स्नैक्स होते हैं उसमें अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। बहुत सी बातें ऐसा क्यों, फिर कभी डिस्कस करेंगे। और 1 टीस्पून भर के इसमें कसूरी मेथी जाएगी, ये समोसे के अंदर बहुत अच्छी लगती है। अब हमने इन सब चीज़ों को कर देना है मिक्स, और मिक्स के साथ ही बहुत अहम बात, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से नाम होता है। अब आ रहा है सबसे अहम स्टेप कि आपने समोसा शेप कैसे करना है, इसको कट कैसे करना है, इसको बनाना कैसे है। तो ये देखिए, एक छोटे साइज़ का हमने पेड़ा बनाया, जितनी आप रोटी बनाती हैं उससे हाफ है, ठीक है। और आपको पता है ये काफ़ी हार्ड डो है, ठीक है। तो हमने इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो तकरीबन नए
समोसा बनाने वाले जो हैं वो 99% लोग करते हैं, ठीक है। 99 का मतलब ये है तकरीबन सभी लोगों से यही गलती होती है और आपसे भी वही होगी। रोटियां हमने ये देखें बना ली हैं, ठीक है, और ये जानबूझ के मैंने गलत बनाई हैं। ये रोटियां मोटी हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको बीच में से कट कर देंगे और एक पीस में आपको पकड़ के दिखाता हूँ। अगर आपने इतनी मोटाई की रोटी का समोसा बना लिया तो आपका समोसा पत्थर की तरह सख्त बनेगा, ठीक है। क्या होगा, जब वो पक जाएगा वो क्रिस्पी तो होगा, क्रंची नहीं होगा, मतलब कि खस्ता नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, वो पत्थर की तरह हो जाएगा। उसके लिए आपने इसको एक्स्ट्रा बारीक करना है, ठीक है। एक तो वो स्टेप जिसमें डो में आपने घी ऐड करना था वो स्किप नहीं कर सकते। दूसरा, डो हार्ड बनानी थी, उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। तीसरा, इसको आपने बारीक बेलना है, ठीक है। अगर ये मोटा हुआ तो सख्त हो जाएगा, जैसा कि मैंने कहा। तो इसको हमने बारीक कर लेना है और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना बारीक हो गया। उसके बाद गोलाई अपनी साइड पे रखनी है, इस तरह से इसको आपने पलट लेना है। पानी का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर रख के इस तरह से इसको दबा देंगे। अब यहाँ पे आपका कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, इस लॉक को आपने लाइटली नहीं लेना, अच्छी तरह से इसको लॉक करना है क्योंकि इसके अंदर गैस बनती है। अगर ये लॉक आपने सही से प्रेस ना किया, सही से इसको ना जोड़ा दोनों पट्टियों को, तो ये खुल सकता है, ठीक है। अब देखें चूंकि हमने डो को सख्त बनाया था तो ये पॉकेट कितनी स्टेबल, कितनी सख्त बनी है। अब ये बिल्कुल भी जो है वो गिरेगी नहीं कि इसमें हम फिलिंग ही नहीं ऐड कर सकते। उसके बाद फिर से एक साइड पे हम लगाएंगे पानी, ठीक है, रेगुलर आम पानी, और उसके बाद हम इसको फिर से लॉक करेंगे। वही बात जैसे पहले लॉक किया था, कंप्रोमाइज़ हमने नहीं किया था, उसी तरह से अब भी इस लॉक में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल दबा के समझ ले, दो जो शीट्स हैं उनको आपने दबा के एक कर देना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपने देख लेना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। अगर आपने ये सारे काम कर लिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ ऐसी की तैसी किसी भी हलवाई या बेकरी वाले की। इसी तरह से अपने सभी समोसों को बना लेना। अब बात आ जाती है हाउ टू फ्राई देम। तो उसके लिए आपने मीडियम जो है वो गरम ऑयल चाहिए होता है, ना तो बिल्कुल ठंडा और ना बहुत गरम, ठीक है, उससे एकदम से ये जल जाते हैं, अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाते। तो मीडियम फ्लेम पे हमने इनको जो है वो पका लेना है। बेसिकली जो समोसा होता है ये डीप फ्राई होता है, लेकिन हमारे पास घर पे छोटी कढ़ाइयाँ होती हैं तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा हिलाना भी है और पलटाना भी है। ये देखें आप, आराम से इनको पकने दें, तब तक नहीं निकालना जब तक कि गोल्डन कलर नहीं हो जाता। टेंशन नहीं लेंगे, जलेंगे नहीं। मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगा इसकी आवाज़ कैसी है, और इस बात पे आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आपको ये आवाज़ कैसी लगी, ठीक है। चलें जी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बढ़ते जो खानों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये देखें कैसी आवाज़ आ रही है आपको, ठीक है। तो यही वो चीज़ है जो हमें चाहिए होती है। आप किसी भी बेकरी से समोसा लें, इंशाल्लाह इस लेवल का रिजल्ट आपको शायद ही कहीं से मिले। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान सर को ज़्यादा से वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।